हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। आज मैं महीनों के बाद व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आई नो आप लोग काफ़ी डीम्स आ रहे थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों को चिंता थी और अभी मैं सारे रीजंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। धीरे धीरे इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कहाँ गायब थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। उस टाइम पे मैं जोन में नहीं थी और बनाना भी नहीं चाहती थी वीडियोस, क्योंकि पता नहीं, बस मन नहीं था या जो भी था। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अब धीरे धीरे रूटीन पे आने की ट्राई कर रही हूँ मैं। मैंने सोचा व्लॉग भी शेयर करूँ और कनेक्ट रहूँ आप लोगों के साथ। अगर एक आप लोग भी एक फैमिली हो और मैं ऐसे गायब हो जाऊँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी हेल्थ से रिलेटेड। ऑपरेट हुआ, वो सब वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर मैंने मंथ एटलीस्ट बहुत अच्छे से रेस्ट किया, क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन था, मूवमेंट नहीं कर पा रही थी मैं ज़्यादा। बाकी सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं थी और मैं अच्छा फील कर रही थी, बट बैक पेन बहुत ज़्यादा था। बैठ नहीं पा रही थी ज़्यादा देर, लेट नहीं पा रही हूँ, कभी खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, मतलब बहुत मुश्किल था। वो अभी 2 महीने हो गए हैं कंप्लीट और अभी मैं बेटर कंडीशन में हूँ और वेट भी पुट ऑन कर लिया है काफ़ी सारा। उसकी भी एक तो बेड पे पड़े पड़े, दूसरा स्ट्रेस में, और बस वेट ऐसा है कि हवा से भी बढ़ जाता है मेरा। तो मेरा वेट अभी 4-5 किलो बढ़ ही गया है। और मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ बीच में शेयर नहीं करी, करना भी चाहती थी। पता नहीं, मुझे लगता है लोग ना, कई बार मैं भी जजमेंटल लोगों से डर जाती हूँ, जो ज़्यादा जज कर जाते हैं ना। मुझे डर लगता है कि मैं चीज़ शेयर करूँ या नहीं करूँ। मैं खुशियाँ शेयर करती हूँ, लेकिन जब कोई दुख वाली बात आती है तो वैसे भी आज का मैंने बहुत दुनिया देख ली है और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ जब आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं या आप प्रॉब्लम में हो, कोई भी नहीं होता है। 100 में 2 ही बंदे होंगे जो आप, तो बुरा टाइम आता है ना, वो आपको सिखाता है कि कौन आपका, आप अकेले बहुत कुछ सफ़र करते हो। ऑपरेशन से पहले मैंने शायद आपसे एक बात छिपाई थी, और मेरे घर पे काफ़ी बड़ा एक इशू हो गया था जो मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया। और आप लोग बोल रहे थे ना कि आपकी मम्मी क्यों नहीं आई हैं ऑपरेशन में। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे ड्यूरिंग मेरी सर्जरी की कि आप अपनी मम्मी को बुला लो या फिर आप वहाँ चले जाओ। तो मैंने उस टाइम पे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। आपको पता है कि मेरे मतलब फादर नहीं है और मम्मी है और मेरा भाई छोटा है। मतलब इतना आसान नहीं होता है, अगर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। और गांव में घर है, गांव में मतलब खेती है, तो मम्मी सब कुछ संभालती है, सब कुछ देखती है सालों से। हुआ क्या कि घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई और जितना भी गोल्ड था वो सब चोरी हो गया। तो ये मम्मी के लिए भी इतनी बड़ी चीज़ थी कि उनको, वो अभी तक भी शायद स्टेबल नहीं है। गोल्ड चोरी होना आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो जब ये चीज़ हुई, परवेश यहाँ पे नहीं थे, मैं यहाँ पे अकेली थी। तो औरतें कैसी होती हैं कि एक डब्बा होता है ना, हम लोग उससे भी इतना प्यार करते हैं कि अगर हम किसी को खाने के लिए दे रहे हैं तो हम मन में कहीं ना कहीं होते हैं कि हमारा डब्बा वापस आ जाए। तो वो तो फिर भी गोल्ड है। अभी मैं बहुत हंस के स्माइल करके आपको बता रही हूँ, बट ये बहुत बहुत मुश्किल समय था मेरे फैमिली के लिए। और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, मैं क्या करूं। और वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो टाइम बहुत मुश्किल था। ठीक है, वो टाइम निकल गया और उस टाइम पे ना क्या हुआ कि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेरी सर्जरी से पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की, 10-15-20 दिन पहले ही बात है ये सब चीज़ें। और डॉक्टर ने तो मुझे बोल ही दिया था कि सर्जरी करानी है। तो पहले मेरा यही प्लान था कि मैं अपने घर जाके मेरी सर्जरी कराऊंगी। फिर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि फिर सर्जरी भी करानी थी, क्योंकि वो भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको करानी ही पड़ेगी। वो सीवियर था सब कुछ, और जो मेरी मतलब गॉल ब्लैडर था वो कंडीशन उसकी खराब हो रही थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको आपको निकलवाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। तो ये सारी चीज़ें साथ में हो रही थी। तो फिर मम्मी का आना
इम्पॉसिबल था, क्योंकि पूरा आपको पता है कि मैं वहाँ जाती हूँ तो व्लॉग भी करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पूरा घर अकेला होता है तो मम्मी नहीं आ सकती यहाँ से। ठीक है, मैंने जैसे तैसे अपना 1-1.5 महीना निकाल लिया। हाउस हेल्प थी मेरे पास परवेश से, परवेश काफ़ी हेल्पफुल रहे और बहुत सच में बहुत हेल्प करी उन्होंने। और अब इन चीज़ों से मैं निकलने की कोशिश कर रहे थे हम लोग सब। और आप लोगों ने काफ़ी, आप में से जो लंबे टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने काफ़ी नोटिस किया कि मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, तो इस वजह से मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी। उसके लिए कुछ अलग चीज़ें हुआ क्या कि करवा चौथ से नेक्स्ट डे मैंने करवा चौथ का व्लॉग भी शूट किया और मैं बहुत खुश थी। करवा चौथ वाले दिन जब मैंने व्लॉग शूट किया तो मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करूँगी। मैं अच्छा फील कर रही थी, थोड़ा पहले से बेहतर। तो मैंने उस दिन पूरा दिन व्लॉग शूट किया और उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं बाहर गई, हमने डिनर किया, खूब उस दिन इतना फन किया और ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उससे नेक्स्ट डे मेरा कज़न, मामा का बेटा, मेरी जितनी एज, शायद मुझसे 6-7 महीने बड़ा होगा और शादी को भी लगभग इतना ही टाइम हुआ है कि मेरे थोड़े दिन बाद ही हो गई थी। सो उसका एक्सीडेंट हो गया। 3-4 दिन वो वही वेंटिलेटर, वही चीज़ें चलती रही। फिर भी हमें ये लग रहा था कि भाई एक होता है ना कि अपने बंदे की आप होप नहीं खो सकते हो। एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बॉडी के पार्ट्स सब अलग हो गए, इतना गंदा सिवियर एक्सीडेंट था। तो ये साल, मतलब छोटी बेटी है भाई की मेरे, एक 3 साल की, और मुझे नहीं पता भगवान ऐसे क्यों करते। तो मुझे नहीं पता भगवान ऐसा, मतलब शादी भी हो गई, उसकी बेटी भी है और अब वो है भी नहीं इस दुनिया में। और हुई का फास्ट होता है ना, उस दिन सुबह वो नहीं रहा। तो ये दिन हमारे लिए मतलब दिवाली जैसी कुछ नहीं था। हम लोग वैसे भी गांव चले गए थे और दिवाली नहीं सेलिब्रेट करी मैंने कुछ, तो इसलिए ये इतना लंबा गैप हो गया। वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करूंगी और वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस में, मुझे नहीं पता सबकी बॉडी पे अलग अलग तरह से काम करता है। मेरी पे तो ये है कि मेरा तो वेट बहुत जल्दी स्ट्रेस में बढ़ता है, तो मैंने, और सर्जरी हुई तो उस वजह से वैसे भी वेट बढ़ना ही था, मुझे पता ही था। और वैसे भी मेरा रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान था, मैंने खूब खाया पिया और अभी दोबारा से ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन से मैंने शुरू की है धीरे धीरे लाइट एक्सरसाइज करना और हल्का फुल्का अपना डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो अभी तक तो मेरे पास हाउस हेल्प थी, मतलब खाना बनाने के लिए मैंने आंटी आती थी मेरे घर पे। तो अभी दिवाली के बाद से मैंने मतलब वो अब हट गई हैं क्योंकि मैंने 1-2 महीने के लिए रखी थी और अब मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इतने दिन बाद बनाते हैं ना, तो वो भी एक टास्क लग रहा है इतना बड़ा कि रोटी बनाना भी इतना बड़ा टास्क फील हो रहा है क्योंकि वीकनेस आ जाती है बॉडी में कहीं ना कहीं। और जो ये कहते हैं ना कि ये बहुत इजी है ऑपरेशन, ये वो, देखो ये मानती हूँ कि मैं रिलीफ इसी से मिलेगा और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है कि उसको आपको निकलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझसे ज़्यादा शायद किसी ने नहीं झेला होगा, मैंने 2 साल बहुत झेला है और इतना दर्द और इतने पेन किलर्स मैंने लिए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है। पहले जैसा आपकी बॉडी नहीं रहती, पहले जैसा आपकी बॉडी काम नहीं कर सकती, आपको आप हाफने लगते हो बहुत सारी चीज़ों में। सो आज का व्लॉग एक व्लॉग नहीं है, जस्ट अपडेट दे रही हूँ मैं क्या क्या हुआ। ये व्लॉग मैं कल से प्रॉपर शुरू करूँगी सुबह से और ट्राई करूँगी कि अच्छे से बना पाऊँगी। इतने दिन बाद तो मेरी आदत भी छूट गई है सच बताऊँ तो, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बनाऊँगी, बट ठीक है बनाऊँगी आप लोगों के लिए। सो मैं सोच रही हूँ कि अभी वेट लॉस चैलेंज की कुछ वीडियोस डालूंगी और वेट से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूँ ताकि जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प मिल सके। और थैंक यू, आप लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक्स।